मैं आपको आज पढ़ाने दे, देखिए कल मैंने पढ़ाया था होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, एलील्स एलोमार्फ्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस, सब बताया था मैंने कल। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस एलील्स, एलील्स एलोमार्फ्स, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, डोमिनेंस, डोमिनेंस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फिनोटिपिक जीनोटिपिक, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक सब बताया था। फिनोटिपिक मतलब बाहरी, जीनोटिपिक मतलब आंतरिक। जीन का कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटिपिक मतलब बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर से। अगर फिनोटिपिकली दिखाई दे रहा है तो क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। और अगर इधर देखिए जीन अंदर होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, तब उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। बात समझे? सब टर्मिनोलॉजी बताए थे। फिर बताए थे आपको हम कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इधर देखिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को क्यों लिया? तो उसका कारण था, इधर देखिए एनुअल था, वो 1 वर्षीय, 2-3 महीने में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इमैस्कुलेशन हो सकता है इजिली। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब एंथर को रिमूव करके हम उस पर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर बोलते हैं इसको, एक लाइन की बात। इमैस्कुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एंथर आर रिमूव्ड। और क्या होता है? कैपिंग। जो स्टिग्मा होता है उसको बांध देते हैं, किससे? पॉलीथीन से, ताकि उस पर दूसरा पॉलन न जा पाए, आप जो चाहे वही पालन जाए। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का आसानी था। ईजिली ग्रो इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो करा सकते थे। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके थे। क्वेश्चन पूछता है आपसे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को ही क्यों लिया? भैंस गाय काहे ने ले लिया? आदमी काहे ले लिया? तो मटर के पौधे को इसलिए क्योंकि उसमें वो 60 लाइफ साइकिल उसकी होती है। इसको बोलते हैं एनुअल प्लांट होता है, 1 वर्षीय होता है। 3 महीना में क्या? 3 महीने में क्या हो जाएगा? कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट। आप देखिए अक्टूबर में बोएंगे, फरवरी ज़्यादा ख़त्म, जनवरी या ज़्यादा कुल उड़ जाएगा। बात समझे? 3-4 महीने के लिए। हाँ भैया देखो यहाँ, हाँ बेटा बेटा उसका सुनो, धनिया का सुनिए, इनकी प्रॉब्लम है धनिया क्यों नहीं लिए। धनिया में एक ठे बड़का एक ठे छोटका प्लांट होता है, ये सब जानते हैं। अरे देखो धनिया में धनिया सुनो, धनिया में जो है धनिया में सफ़ेद का नीलक्का प्लांट है, ललका प्लांट है, पर्पल प्लांट है, फ्लावर है। सीड उसके अलग अलग होते हैं, उसमें सीड कोट अलग अलग होता है, इसलिए धनिया को ले लिया था उन्होंने। मेथी का, हाँ अब मेथी में भी पार्ट होता है, उसमें डिफरेंट साइज़ का, डिफरेंट कलर का, इसीलिए मेथी को लिए थे। पगला का लोग, जब उसके पास इतना कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था, न धनिया के पास था, न मेथी के पास था, न चुनरी के पास था, न गेहूं के पास था। किसके पास था? ये मटर के पौधे के पास। चने के पास भी नहीं था, एक के फ्लावर होता है कलर का। यहाँ पे सफ़ेद का और पर्पल वाला फ्लावर कलर था। छोटका और बड़का पौधा था। पौधे का इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग था। बोलो ना यार, हाँ या ना? सीड का कलर दूसरा था, ग्रीन और येलो। इना बता पा रहे हो? सीधा बोलो, कितने कैरेक्टर किसी प्लांट में थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। शर्माने की कौन सी बात है? अब कैसे बतावें हम तुम्हें? 7 पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कल बिल्कुल बता चुके, उसके बाद फिर पूछो धनिया काहे ना? नारायण माट साहब
फिर कहो मेथी काहे ना ली, फिर कुछ देर बाद आलू काहे नहीं लिए, फिर वे कहे मेज काहे नहीं लिए। जब एक ही प्रकार का हाँ, इसलिए इधर देखो उनको इसलिए नहीं लिया गया कि उधर देखो दुई जनरेशन देखते देखते खत्म हो जाए पीढ़ी उसकी बेचारी। ग्रेगर जार मीडिया खुदे खत्म हो जाते दुई पीढ़ी देखते देखते। और ई मटर के पौधे को आप कम से कम अपनी लाइफ में कम से कम देख लेंगे कितना पीढ़ी, कम से कम 70-80 पीढ़ी देख लेंगे, समझे। हर चीज़ की क्वालिटी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। कल मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था, लॉ ऑफ सिंगल जीन इनहेरिटेंस। सिंगल जीन इनहेरिटेंस, सुनो, सिंगल जीन इनहेरिटेंस पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सॉरी, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, इसको नहीं। ये क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सिंगल जीन इनहेरिटेंस, इसमें एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बोलो ना जी, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो नियम हैं, नियम 3 है। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों सिंगल जीन इनहेरिटेंस है। लो दिखा भी दे रहे हैं, इनहेरिटेंस ये है 2 जीन इनहेरिटेंस। दो ही नियम हो गया तब मेंडल का, या इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले ये जान लीजिए, नहीं फंसेंगे उसी में। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ गए हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बोलते हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कल मैं आपको सुनो यार इधर देखो, कल मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाया था। ये सिंगल जीन कंट्रोल्ड है और ये 2 जीन कंट्रोल्ड है। पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया। समझ गए? सिंगल जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस और 2 जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस। कल इसको मैं पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस को। फिर आज आपको बता दे रहे एक बार दिमाग में रिवाइज करने के लिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोनों में आपको पता है, सबका पहले बता दे रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब हम एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, बहुत ध्यान कर सुनिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब हम एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके, विरोधात्मक लक्षण को लेके, ध्यान दीजिएगा, जब हम एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब तो विरोधात्मक लक्षण को लेके क्रॉस कराते हैं, और F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है। F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर मास्क्ड हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? मास्क्ड हो जाता है। जब वो कैरेक्टर मास्क्ड हो जाता है तो उसको हम रेसेसिव कहते हैं, और जो अपीयर होके आता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट।
डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपीयर होता है फोन जनरेशन में, और जो दब जाता है, छिप जाता है, मास्क मतलब छिप जाना, जैसे हम कहते हैं मास्क लगा लिए पता नहीं पाएगा क्या है ये, तो मास्क जो हो गया कैरेक्टर उसको बोलते हैं रेसेसिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया था कैपिटल टीटी लिया था टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट डोमिनेंस है और ड्वार्फ प्लांट क्या है, रेसेसिव है। टाल प्लांट डोमिनेंट है, ड्वार्फ प्लांट क्या है, रेसेसिव। अब समझे? तब टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के विषय में बातें हैं। तो ड्वार्फ तो रेसेसिव हो गया, टाल प्लांट क्या हो गया, डोमिनेंट है। तो F1 प्रोजेनी का जब हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस, तो रेशियो जो मिलेगा 1:2:1 मिलेगा जीनोटिपिक, और फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा 3:1। अगर आपसे पूछे अनुपात क्या मिलेगा तो सीधा बोलेंगे आप 3:1। जब जीनोटिपिक फिनोटिपिक अलग अलग लिखा है तब आप बताइए 1:2:1 जीनोटिपिक होता है, फिनोटिपिक 3:1। नहीं तो ज़्यादातर वो फिनोटिपिक पे आधार पर ही डिफाइन करता है वो, बात समझे? तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1। मैं भी आपको दिखाया था कल ही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको बताना जीन्स जो होते हैं, देखिए हेट्रोजाइगस एलील्स लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट सेग्रीगेटेड एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस एलील्स बहुत दिन तक साथ साथ भले रहें, लेकिन क्या होगा जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग या नहीं है, बोलिए ना, नहीं एलील्स अलग होंगे, होंगे ना। जैसे आप सपोज कर लिए इधर देखिए, आपके पास 46 है, कन्फर्म है 23 एक को देंगे, 23 को एक को देंगे, ये 2 स्पर्म हो गया ये। और अगर महिला बेचारी है, ये मान लो पुरुष हैं तो उनकी बात हो रही है, फीमेल अगर है तो आप 46 इनके पास अगर है तो ये भी क्या होगा 23 एक को देंगी, 23 एक को देंगी, तो कन्फर्म है कि 50%। इसको बोलते हैं लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसको बोलते हैं लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यही सबके लिए सही है। यहाँ पे अपवाद मिल जाएंगे आपको, को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके अपवाद मिल जाएंगे को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन इसके अपवाद नहीं मिलते हैं। अगर अपवाद हो गए तो सिंड्रोम हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट में क्या पड़ा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर आते हैं, जब 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, 2 पेयर विरोधात्मक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे येलो राउंड और ग्रीन रिंकिल्ड सीडेड प्लांट का जो क्राय हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल, लेकिन हम आपको वही एग्जाम्पल सिर्फ बताएंगे। हमारे पास लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, रेड आइड ड्रोसोफिला और वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला, व्हाइट आइड ड्रोसोफिला, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम इसी में ढेर सारे एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डोमिनेंस में ढेर सारे, लेकिन उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए हम खूब बता दें, कहीं सर जी गजबे जानते हैं, इतना जानते हैं कि हमें 3-4 एग्जाम्पल बता दिए। एग्जाम्पल चार्ट ना बताएं तो लिप दिए, लिपने का मतलब क्या है, 4 चक्कर में फंसोगे। अभी हम इधर देखें, लॉन्ग विंग्ड वेस्टिजियल विंग्ड वाला ड्रोसोफिला करा दें, किसका करा दें, ड्रोसोफिला का। लॉन्ग विंग्ड और वेस्टिजियल विंग्ड, लॉन्ग विंग्ड वाला डोमिनेंट है, वेस्टिजियल विंग्ड वाला क्या है, रेसिव। हम करा के दिखा दें, आप कहेंगे गजब सर जी, किताब में नहीं रहा लेकिन सर जी दिखा दिए। ऐसे को ले जाकर भ्रमित करते हैं। अब आपको क्वेश्चन वहीं से आना है, उसी को बार बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। तो डोमिनेंस का नियम कल बताया था, आज फिर बता दे रहे एक बार, ताकि दिमाग में सबके आ जाए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला हेडिंग मैं डाल के समझा दे रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
डोमिनेंस का नियम, एक लाइन की बात। व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन, मैं लिखा था कल, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं, आप कह लीजिए। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ contrasting character in F1 generation only one pair character, only one character appear, जो अपेयर होगा उसे क्या बोल लेंगे, एंड अदर इज, अदर क्या हो जाएगा, बोलो यार, आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अदर इज मास्क्ड, मास्क्ड मतलब छिप जाता है, हिडन लिख दो ना तो समझ में आवत है तो बोलिए ना। अब क्या होगा, दोज कैरेक्टर विच एपियर्स कब, इन F1 जनरेशन, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम, कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, बोलिए ना, डोमिनेंट कैरेक्टर विच आर मास्क्ड, जो मास्क्ड हो जाता है, कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर। अब क्या करेंगे, व्हेन F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी मतलब फर्स्ट जनरेशन वाला, अलाउ टू बी सेल्फ क्रॉस, अलाउ टू बी सेल्फ क्रॉस, क्या होगा, द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज, सेकंड जनरेशन इज 3:1 phenotypic, ये phenotypic रेशियो है, एंड 1:2:1, ये कैसा है, जीनोटिपिक रेशियो है। क्या है ये, जीनोटिपिक रेशियो है, 1:2:1। जीनोटिपिक मतलब उसके जीन का कंपोजिशन, ये फिनोटिपिक बाहर से देख के, मतलब 3 प्लांट लंबा होगा, एक प्लांट कैसा होगा, छोटा होगा। अभी दिखाएंगे हम एग्जाम्पल करके, समझ में आई बात, कल बताए थे आपको, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका अपवाद भी बता दे रहे हैं आपकी कृपा से, सेग्रीगेशन का फिर नियम बता देते हैं, यहीं में हम सेग्रीगेशन का नियम भी दिखा देंगे आपको, समझा दें। अब इरेज कर लिखे थे सब हम, इसको खाली जबरी इसको रिवाइज करवा रहे हैं हम, ताकि 2-3 बार पढ़ने के बाद कम से कम याद हो जाए, घर न पढ़ो यहीं पढ़ लो, है कि नहीं। माथा थाम लिए ऐसा, इसे समझ में नहीं आ रहा है। एक्टिव रहिए, थोड़ा लगे कि हाँ लड़कियां हैं लड़के हैं। अमन की तरफ बैठो, इधर टाइट रख बैठा लड़का, देखो कितना सुंदर है बेचारा, हाँ दूध पीता हुआ 1 लीटर रोज। इस समय तो बकरी का चल रहा है, थोड़ा सा मिला के तब पीते ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे, समझ रहे हो। बॉडी को अगर तंदुरुस्त बनाना है तो इनसे कुछ सीख लिया करो। अमन बता दिया करो यार कुछ इन लोग के। कौन
मतलब सब सीक्रेट बात सबको बता दे, दूध पीना है तो उसको बताएगा। और वो भी जानते हैं उसमें मेवा मिला, ड्राई फ्रूट्स मिला के खाता है, पीता है वो। हो गया। अब किसी को बताना मत जी अपनी बात है। हाँ, किसी को मैं बताया हो नहीं, सब जान जाइए तुम। ए सुनो, अब बस एग्जाम्पल देखिए, देखो इधर ये टाल प्लांट है, टाल प्लांट, टाल प्लांट। किसका टाल प्लांट? कैपिटल टी, टाल पी प्लांट एग्जाम्पल में है। टाल पे प्लांट का क्रॉस कराए, इधर देखो, फिर बतिया लगे हो। टाल पे प्लांट का क्रॉस हम कराए किससे? ड्वार्फ पी प्लांट से, स्मॉल टी। ये देखो, देखो अब इसमें यही बात सब आ जा रही हैं। ये है रेसेसिव होमोजाइगस, बोलो है ना, एक समान है रेसेसिव मगर एक समान दोनों है। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। तो आप अगर देखेंगे बुक में ऐसे ही दिखाता है आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलिए ना। अब ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसी को बोलते हैं, बोलिए ना भाई, इधर देखो, या इसी को बोलते हैं F1 प्रोजेनी भी कर सकते हैं इसको आप, F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन का इंडिविजुअल। कैसा है ये? टाल है मगर कैसा है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप डिफर है, जीनोटाइप डिफर है, यहाँ जीनोटाइप सेम है, देखो ना स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस सेल्फ क्रॉस का, ऐसे इंडिविजुअल क्रॉस सेल्फ क्रॉस इसी जनरेशन का, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो आप पुन्नेट चार्ट मिल जाएगा आपको, ये देखिए, आप पुन्नेट चार्ट से सीधा सीधा बना लीजिए। ये पुन्नेट चार्ट है, देखो इधर ये मेल का है, इधर फीमेल का है, इधर मेल का इधर फीमेल का। आपको तिरछा सा जी बना है, टेंशन न लो। कैपिटल टी स्मॉल टी, वो इसलिए ऐसे तिरछा दिखा रहा ताकि इधर वाला इधर दिखाई जाए, इधर वाला इधर दिखाई जाए। और इसमें पगले होता हूँ यार, वही बता रहे हैं, लो यही ना, यही ना। तो अब यहाँ से आप ये दोनों को दिखाने के लिए, अब एक इधर देखिए, यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं ऐसे, बोलिए। तो ऐसे बनाने से दोनों का इधर देखिए फीमेल का दिखाई देगा, इधर मेल का, पूरा दोनों साथ साथ दिखाई देंगे, इधर सामने सामने। और यहाँ पे एक सामने दिखाई देगा, बगल में दिखाई दे जा रहा है, इसलिए परेशान आप हो जाते हैं, इसे तिरछा बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। नहीं, इजीली समझने के लिए यही काफ़ी है, यही काफ़ी आपके लिए, समझ गए ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, बोलिए ना, गैमीट बन गए। ये कौन है? गैमीट हैं। कौन गैमीट हैं? मेल गैमीट्स। इधर कौन है? फीमेल गैमीट्स, बोलिए है ना। अरे बोलते ना रहा है। तो अब इसको कैपिटल दोनों सामने रख दीजिए, जिसके सामने जो पड़े, इसके सामने देखो कैपिटल टी पड़ रहा है, इसके सामने स्मॉल टी। इधर देखिए आप स्मॉल टी, और इधर क्या है स्मॉल टी टी।
हो गया? तो ये हो गया आपका टाल, ये हो गया टाल, ये हो गया टाल, ये हो गया ड्वार्फ। ये तो फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन है। कौन जनरेशन है? F2 जनरेशन। इसमें फिनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1 का, अर्थात 3 टाल और 1 ड्वार्फ। बाहर देख के बता रहे हैं, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो क्या है? जीनोटाइप रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो, रेशियो क्या है? 1:2:1। तो अर्थात क्या हुआ? देखो इधर 1 होमोजाइगस है, होमोजाइगस टाल, ये जीनोटाइपिक है, ये होमोजाइगस टाल हो गया। इधर लिख दे रहे हैं, उसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक क्या हो गया? होमोजाइगस, होमोजाइगस टाल कैपिटल TT। 2 ठो हेट्रोजाइगस हैं, 2 हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t कैपिटल T, बोलो ना। और एक कैसा हो गया? होमोजाइगस, ये डोमिनेंट है होमोजाइगस, ये रेसेसिव है होमोजाइगस, स्मॉल TT हो गया। बोलिए क्या परेशानी है आपको? समझ में आ रहा है? इधर आप लोगों को, इधर किसी कोई दुख खुद बता दीजिएगा। कल बताया था इसको हम। तो रेशियो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक देख लिया आपने। ये होमोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस है। देखो ये भी हेटेरो है, 2 हेटेरो हो गए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। बोलते ना यार। हाँ, यहाँ पे क्या है? स्मॉल dt है, तो क्या हुआ? होमोजाइगस हुआ ना। फिर ये हो गया होमो। ये है डोमिनेंट का नियम, लेकिन डोमिनेंट का नियम सभी लोग मानते नहीं, इसलिए अपवाद इसमें मिल जाता है। को डोमिनेंट एक्सेप्शन है, क्यों हम क्या करें? F1 में सारे, इधर देखिए, सारे एक ही प्रकार के बनेंगे। हाँ, सारे एक ही प्रकार के बने। हाँ, 1:1 कर दो, आप कोई रेशियो मिलता ही नहीं, वो रेशियो एक ही प्रकार का ही है सब। समझ रहे हैं ना? 1:1 अगर करते, अगर डिफरेंट टाइप का मिलता तो डिफरेंट का मिले, एकदम सेम वैसे मिल रहा है तो रेशियो नहीं निकलता उसका। यहाँ पे ऐसे देखो, यहू टाल है हेट्रोजाइगस, यहू टाल हेट्रोजाइगस है, तो रेशियो मतलब ये होगा जब थोड़ा डिफरेंस रहता है रेशियो मिलेगा आपको। टेस्ट क्लास में मिल सकता है आपको रेशियो, बैक क्लास में आपको रेशियो मिल सकता है, लेकिन इसमें रेशियो आपका क्या होगा? एक ही प्रकार का होगा, इसे रेशियो नहीं निकलता इसका F1 जनरेशन का। सबके सब क्या एक समान। यहाँ पर रेशियो आपको मिल रहा है 3, आपको कैसा मिल रहा है? टाल 1 ड्वार्फ, यहाँ पर रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर रेशियो मिल रहा है ना। देखो 1:2:1, यहाँ रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे सारे कैसे हैं? एक समान है, इसलिए उसको पिक्यूलियर नहीं कहते कि ये रेशियो है। वो खाली टेस्ट क्रॉस करा दे तब रेशियो मिलेगा 1:1 का। ये जीनोटाइप रेशियो देखिए 1:2:1। अब इसका हम टेस्ट करा दे, देखिए तो रेशियो मिल जाएगा। खट से कराएं, देखिए इसी का हम टेस्ट क्रॉस करा दे, भी रेस कर दे रहे हैं। देखिए हमारे पास सब औजार हैं, सारे हथियार हैं वो तर्कस में, जिससे आप तुरंत इसको ख़त्म कर सकते हैं।
इसी को हम वही टेस्ट क्रॉस करा के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, कल बताए थे हम टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, बैक क्रॉस, यही जान लो कुल। ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये कौन है, F1 प्रोजेनी, कल बताए भी थे। F1 प्रोजेनी कैसा है, ये टाल है, लेकिन कैसा है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। अगर हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, इधर देखो, टेस्ट क्रॉस अपने आप बोलोगे तो याद भी नहीं करना है। टेस्ट क्रॉस के लिए F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम किससे करवाएंगे, F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम कराएंगे किससे, रेसिव से। किससे कराएंगे, रेसिव से करा देंगे। तो आप अगर इससे क्रॉस कराएंगे, इधर देखो, हम यहाँ देखो यार, अगर इसका क्रॉस किससे कराएंगे, रेसिव से, बोलिए ना, तो दो ही कंडीशन बनेगी। देखिए 1:1 का रेशियो आ गया। ये 4 बनाना चाहेंगे फिर 1:1 का होगा। दिखा दे, 5 चारों बना के दिखा दें आपको, नहीं कहेंगे सर जी आप पता नहीं कैसे बना दिए। पुन्नेट चार्ट से भी इसको दिखा सकते हैं, पुन्नेट चार्ट से दिखा दें। देखो इधर देखो, ये टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास में किससे हमारा, देखो इधर, लड़को जो समझ आपसे पूछो, टेस्ट क्लास में क्या है, किससे कराएंगे, किससे क्रॉस कराएंगे, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। ये ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माता पिता से बच्चे का क्रॉस नहीं हो सकता। एनिमल में है, प्लांट में है, सब में हो सकता है। कराओ, देखो इधर मैं पुन्नेट चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ, सीधा सीधा बात लो, सीधा सीधा देखो इधर, पेरेंट वाला इधर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलो हाँ। और इधर देखो, इसको फीमेल ले लिए, स्मॉल और स्मॉल टी, बोलो किसी भी दशा में स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो 2:2 का रेशियो है ना, 2:1 कम 2, 1:1 का रेशियो फिर आ गया। रेशियो क्या मिलेगा आपको, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस ये है, टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, चाहे जीनोटिपिक होगा चाहे फिनोटिपिक होगा। कैसा होगा ये, जीनोटाइप एंड जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों। अगवा मिलेगा आपसे, हमें ही कुल दिखा दे रहे हैं, एक के साथ, एक के साथ एक कुल सद है, कुल साधे सब जाए। नहीं समझ में आया, यह एक प्रकार का बैक क्रॉस है, यह एक प्रकार क्या है, बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको क्या मिला, 1:1 का। हमारा 2 टाल मिलेगा, 2 ड्वार्फ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दोनों टाल हैं, 2 टाल हैं, वो भी ये हेटेरो है, ये भी हेटेरो है, ये होमो है, ड्वार्फ हेटेरो है, ये होमो है, ये भी ड्वार्फ है, होमो है। क्या प्रॉब्लम है यार, बोलो 1:1 का नहीं आया, आप कहेंगे सर जी 2:2 का आया। जब दोनों 1 के समान है तो क्या हो गया, 2 1 कम 2 नहीं आ जाएगा, 1:1 का। समझे हो, समझ में आया, बिल्कुल आ गया। हाँ, तो दीपावली पहले मिठाई उठाई खिलाइए ना, तब ठीक से हो गया। नहीं मिठाई उठाई बहुत नहीं, वो लड़का जो जानता है मलाई रोल जानता है, वो लड़का मलाई रोल है कि नहीं। यह देखो आज कोई को नहीं खिलाया यार, ठीक है। हाँ, इरे हो गया, इरेज कर दे रहे हैं इसको।
अब इसी का अगर हम क्या कराएं, इसी का हम क्या कराते हैं अब, ये सुनो जी, अगर इसी का बैक क्रॉस रेशियो कराएं, इसी का क्या कराएं, बैक क्रॉस, इसका क्रॉस किससे करा दें, डोमिनेंट पेरेंट से। किससे पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से। तो ये क्या हो जाएगा, कितना बोल रहे यार तुम लोग, बैक क्रॉस। अगर डोमिनेंट से कराए, यद्यपि दोनों बैक क्रॉस हैं, लेकिन रेशियो में शर्त है, रेशियो में क्या है, शर्त है, किससे कराना है, रेशियो में शर्त ये है कि आप किससे कराना है, सॉरी टेस्ट में शर्त है रेशियो कराना है, टेस्ट में क्या शर्त है, रेशियो से कराना है। ये भी बैक है, ये भी बैक है, लेकिन इसको टेस्ट क्लास इसलिए कह गए कि तब कंफर्म हो गया कि अगर हम किससे कराएंगे, बैक टेस्ट करा रहे हैं तो रेशियो से ही कराएंगे, टेस्ट अगर है तो किससे कराएंगे, रेशियो से ही। अब बैक वाले में डोमिनेंट या रेशियो दोनों से करा सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ लग गया क्या, रेशियो से कराएंगे तो टेस्ट होगा ही होगा, वो बैक क्लास भले क्यों ना हो गया। चलो बैक क्लास कराते हैं, कन्फ्यूज़न न रहे इसमें, टेस्ट क्लास में डोमिनेंट से, एक कई आप बात याद करो, टेस्ट क्लास में किससे कराएंगे, डोमिनेंट पेरेंट्स, बस बात खत्म। सॉरी टेस्ट क्लास में, सॉरी टेस्ट क्लास में किससे, रेशियो से। अगर हम इससे करा दे रहे हैं तो देखो, करा दीजिए। अब इसमें हम किसका करा रहे हैं, इसका इससे करा रहे हैं ना। अब देखिए, तो आप चार्ट बना दीजिए, चार्ट बना के देख लीजिए। कैपिटल टीटी है ना यहाँ पे, तो इधर देखो कैपिटल टीटी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टीटी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बैक क्रॉस रेशियो है, ये बैक क्रॉस फिनोटाइपिक आएगा, जीरो। फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा, इधर देखो फिनोटाइपिक जीरो, कुल के कुल कैसे होंगे, टाल, एक समान, उसको कोई रेशियो नहीं आता, सबके सब क्या हो गए, टाल। बोलिए ना यार, हाँ जीरो, सबके सब जीरो, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप मतलब ये सुन लो, जिसको समझ में हमसे पूछ ले, ये सब मैथ की तरह है, और क्वेश्चन जब आता है, हाँ हाँ अब भाई आउट क्लास कहाँ जा रहे हो, हाँ बोलिए आप क्या कर रहे थे, हम सिद्ध कर दे रहे हैं, कहाँ है तब, कहाँ घबराते, बैठो तब तो बताएंगे हम, बैठ जाओ। इधर देखिए, यहाँ प्रूफ हो रहा है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शर्त है, इसकी शर्त है क्या, अम्मा यहाँ देखो, इसकी शर्त है क्या, रेसिसिव से करेंगे, इसलिए बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, समझे हो। टेस्ट क्रॉस सर मतलब बैक माने मतलब
वो उससे नहीं मतलब। हाँ यहाँ पे हम बता, हाँ हम कराओ ना यार, क्या परेशानी। हाँ हाँ यही हम भी बता रहे थे। इधर देखिए, नहीं यार ऐसे बता दे वो तू। इधर देखो, अगर स्मॉल टीटी से करा रहे हैं, यहाँ शर्त है ना बेटा, स्मॉल टीटी से कराएंगे तो क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस सुनो, कुछ मत याद करो, खाली एक बात याद करो जो मैं बता रहा हूँ। मुंह ना देखो, बंधक, इधर देखो, ये हेट्रोजाइगस है, बोलो हाँ। ये क्या है, रेस्यू है, इससे करा देंगे, टेस्ट क्रॉस हो गया, बात खत्म, बस खत्म। बैक क्रॉस में डोमिनेंट से करा दो, बात खत्म। आप ये भी बोल रहे बाद में ये भी बैक क्रॉस है? नहीं, हमने कहा बैक क्रॉस का टाइप है, लेकिन इसको हम टेस्ट क्रॉस ही बोलेंगे। इसमें शर्त हो गई ना, तो शर्त टेस्ट क्रॉस हो ही गया वो। अब आप देखिए, इधर देखिए, सुनो, अच्छा इसको बैक क्रॉस समझो ही ना, तो बात खत्म कर दो, खत्म ना समझो, बात खत्म। देखो इधर, टेस्ट क्रॉस में किससे कराएंगे, मतलब कि सर अगर डोमिनेंट रहेगा तो बैक क्रॉस है, अगर हाँ बस बस बस, इतना जानो खाली, तू इतना जानना है तुम्हें, न गड़बड़ाए तब। इधर देखो, अब आपकी बात कह रही है, इधर देखिए, आपकी बात कहाँ चल नहीं रहा यार। टेस्ट क्रॉस, इधर देखो, ये टेस्ट क्रॉस है, इधर वाला बैक क्रॉस है, तो बैक क्रॉस इधर दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, टाल 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 टाल, कुल टाल नहीं, कुल टाल नहीं आ रहे हैं, सारे टाल तो हो गए, लेकिन ये फिनोटिपिक है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो फिर वही आएगा, 2:2, अर्थात 1:1। कैसे, ये होमो हो गया, ये होमो हो गया, बोलो हाँ हो गया। अरे बोलते नहीं यार, हाँ हो गया, बोलो जी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2:2, 1:1 हो गया। क्या परेशानी है बताओ, अब कौन टेंशन है बताओ, बोलो पूछो अब फिर। हाँ, यहाँ से कैसे प्रूफ होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, प्रूफ हो गया, खुद ही आप बोल दिए। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस की एक वैरायटी है, लेकिन इसमें शर्त है, इसमें क्या है, शर्त है, किससे, रेशियो से कराना है, लेकिन बैक क्रॉस में शर्त कुछ नहीं है, अगर डोमिनेंट से ही कराना है। हमारी बतिया आप समझे नहीं पा रहे हो, वो आपको सिद्ध कर दे रहा, आप समझिए सिद्ध कैसे हो रहा है। देखो इधर, अगर आपने शर्त रख दिया, इसको कहते हैं शर्त, अगर आपने रख दिया कि बैक क्रॉस है मगर रेशियो से ही कराना है, तब उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे ना। तो टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस हो गया, ठीक। फिर देखिए इसमें भी बैक क्रॉस हो रहा है, बोलिए, लेकिन यहाँ पे किससे आप करा रहे हो, डोमिनेंट से करा रहे हो, बोलिए ना। तो शर्त आप, नहीं दूसरा नाम इसका इससे नहीं, यहाँ पे वहाँ पे शर्त रख दिया गया, यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखा। हाँ शर्त हो गया, तब शर्त यहाँ पे हो गया, तो बैक क्रॉस दोनों हो रहा है, लेकिन इसमें शर्त है, इसमें शर्त कोई नहीं है। हाँ, तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, एकदम सिद्ध होगा। नहीं रट ना ले, एकदम सीधे से मारे यार,
मैंने कहा जब यहाँ शर्त लग गई क्या, स्मॉल टीटी से कराएंगे तब होगा, कैपिटल टीटी से करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक। हाँ बस दोनों वही दोनों मान लो, खाली वही दोनों आप माने लीजिए। हो गया। खत्म। अब दिमाग तो सही काम, रेशियो होगा टेस्ट होगा, बस एक ही बात याद है करो खाली, ये देखिए एक ही बात याद है करो खाली, टेस्ट को रेशियो वाला, बस बाकी सब भूल जाओ। एक ही जब भूल जाओ तो कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या होगा, बैक क्रॉस। बैक होगा, हाँ बोलिए, ये बैक हो गया ठीक। लेकिन यहाँ दोनों बैक हो गया, लेकिन एक शर्त यहाँ पर रखा गया है ना, यहाँ पर रेशियो से कराना शर्त है आपका, तो कंफर्म हो गया कि रेशियो से कराएंगे तो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। इसलिए बैक, इधर देखिए, इसलिए टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस में रख सकते हैं, लेकिन बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस में नहीं रख सकते, क्योंकि बैक क्रॉस डोमिनेंट से ही होगा। इरेज कर दिए, हो गया। बैक क्रॉस है, इसमें दो पार्ट, एक टेस्ट क्रॉस, एक आउट क्रॉस, सही है। हाँ बैक क्रॉस का दो टाइप होता है, एक आउट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस, सही है। हाँ तो क्या आउट क्रॉस समझ लो बस, हाँ बस आउट क्रॉस हो गया। अब दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ठीक। अब हाँ उसको आउट क्रॉस कर लो, हो गया, सही हो गया। लेकिन उतना पापड़ बेलने का मतलब कुछ नहीं है, खाली एक ही बात याद है कि टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस क्या है, रेशियो कराएंगे बस। क्या कर इतना पापड़ आउट क्रॉस कोई मतलब नहीं इसका। अगली बात मैं बता रहा था, इधर देखो, लाभ सेग्रीगेशन। सर एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे दिखा दे क्या। हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो इधर सेग्रीगेशन, हेटेरोजाइगस एलील्स, या ऐसे कर लीजिए, कंडीशन एलील्स आर, देख किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने से ज़्यादा बढ़िया उसको सिंपल करके याद कर लो, बस एक लाइन की बात। हेटेरोजाइगस, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स आर, हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स आर लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, but they are segregated at time of gametogenesis. Gametogenesis, at time of gametogenesis, हो गया, at time of gametogenesis। इसको हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या इसी को कहते हैं, हाँ सुनो, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। यह
इट इज़ फॉलोड बाय, मतलब यह नियम, दिस लॉ इज फॉलोड बाय all plant and animals, plant and animals, plant and animals, प्लांट और एनिमल्स के द्वारा फॉलो किया जाता है विदाउट एक्सेप्शन। वो तो अभी दिखाएंगे हम, विदाउट एक्सेप्शन। एग्जाम्पल दिखाएं आपको, बोलिए। इरेज कर दें? अगर एक्सेप्शन आया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएंगे। इरेज करें? लाभ सेग्रीगेशन देखिएगा अभी, इरेज कर देना। देखो इधर, सुनो, आप देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख दे रहे हैं, इसे दिखा दे रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस in this type of dominance, type of inheritance, in this type of inheritance, in this type of inheritance, इस प्रकार के inheritance में क्या होता है, in this type of inheritance both alleles show their phenotypic expression in F1 generation in किस फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल है रेड फ्लावर, कैपिटल RR क्रॉस करवाया वाइट फ्लावर से, स्मॉल RR से। बोलिए, न इसमें कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसिव है, यहाँ पर न कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसिव है। आपने क्या कराया, किसी भी से भी करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r किसी भी दशा में यही आएगा, कैपिटल R स्मॉल r। अर्थात F2 जनरेशन में क्या आया, पिंक आया। कैसा आया भाई, पिंक आया। अरे सॉरी, F1 जनरेशन कैसा आया, पिंक आया। कैसा आ गया ये, पिंक कलर। लेकिन कैसा है ये,
हेटेरो जाइगस है ना, अरे बोलते हैं हेटेरोजाइगस है ना। अब इसका क्रॉस कैसे कराएंगे? आपको इसको सेल्फिंग करा दिया आपने, क्या करा दिया? सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस। ये देखो सेल्फ क्रॉस कराएंगे, दो प्रकार गैमीट बनेंगे इसमें से। अगर इसको मेल मानते हैं तो आर बनेगा, ये कैपिटल आर वाला गैमीट बनेगा, ये स्मॉल आर वाला गैमीट बनेगा। देखो आप, हो गया। इधर से भी क्या बनेगा? कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला, दो प्रकार गैमीट बनेंगे। अब बताइए, जरा बताओ, गैमीटोजेनेसिस किस, ये गैमीटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, बोलो। तो गैमीटोजेनेसिस में एक एलील्स इसमें आया, एक एलील्स इसमें आया, आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, एक एलील इसमें, एक एलील इसमें आया ना, 50% इसमें 50% इसमें, वैसे 50% इसमें 50% इसमें, इसमें कोई दिस दैट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आया? तो क्या हो गया यहीं पे? क्या हो गया? गैमीटोजेनेसिस समय क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया, ये अलग अलग हो गए। अब इसका अगर ये देखिए, अब इसमें चेकर बोर्ड आप बना लीजिए। यहाँ पे छोटा सा बना पा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, समय अब जब ये देखो, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, इधर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर हो गया। ये क्या हो गया? रेड हो गया। ये कैसा हो गया? पिंक हो गया। ये कैसा हो गया? ये भी पिंक हो गया। और ये कैसा हो गया? वाइट हो गया। कैसा हो गया? वाइट। अब यहाँ देखो रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे रेशियो कैसा हो गया? चेंज हो गया। कैसे रेशियो चेंज हो गया? फिनोटाइपिक, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो है, F2 रेशियो। क्या हो गया? इधर देखो, होमोजाइगस रेड, हेटेरोजाइगस पिंक दो ठो, एक होमोजाइगस वाइट, तो रेशियो क्या आया? यहाँ पे रेशियो आपका आ गया फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, दोनों रेशियो कैसा आएगा? 1:2:1। यहाँ दोनों रेशियो ऐसे आएगा। डोमिनेंट में 3:1 का आ रहा था, यहाँ पे क्या है? 1:2 दोनों का आ रहा है। फिनोटाइपिक भी वैसे ही आ रहा है, जीनोटाइपिक भी वैसे ही आ रहा है। कैसे? देखो रेड है ये होमोजाइगस, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक दोनों हो गया। यहाँ पिंक है दो ठो, लेकिन जीनोटाइपिक देखेंगे, अंदर देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर एक वाइट हो गया स्मॉल आर आर, तो रेशियो क्या है? 1:2:1 का। किसी कोई परेशानी तो बताए? किसी कोई परेशानी है? तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या आया? अगला हिंट डालिए, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप का कोडोमिनेंस आपको डालना है कि नहीं? ब्लड का देखिए एग्जाम्पल आपको बुक में वही होगा शायद। ब्लड तो कुल शो करता है, इधर देखिए ब्लड कुल शो करता है, रेसिड्यू कैरेक्टर भी शो करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो करता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता, सॉरी कोडोमिनेंस भी शो करता है, कोडोमिनेंस भी शो करता है। हैंड डाल के छोड़ दीजिए कोडोमिनेंस। कल हमारी मुलाकात होगी आपसे, समझ रहे हैं ना? चलते हैं, बाय।